आज का हमारा क्वेश्चन सॉलिड्स के ऊपर है और सॉलिड्स में इन पर्टिकुलर कोन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज़ 40 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हम देखें, डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। हाइट ऑफ अ कोन इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कोन हो गया। अब इसमें हाइट कहाँ पर होगी? ये पार्ट आपकी हाइट ऑफ द कोन कहलाती है। तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द कोन हो गई। ये हाइट ऑफ द कोन है। तो ये जो पार्ट रहता है ये कहलाता है रेडियस ऑफ द बेस। ये पार्ट कहलाएगा रेडियस ऑफ द बेस और ये पार्ट है हाइट ऑफ द कोन। तो हमें सिर्फ हाइट ऑफ द कोन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप। तो यहाँ टॉप पर हमको एक कोन कट करके निकालना है बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। तो बेस कहाँ पर है? हमारे ओरिजिनल कोन का बेस ये है। इसी के पैरेलल हमको एक प्लेन ले जाना है ताकि वो प्लेन ऐसे जाएगा जो कि बेस के पैरेलल जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन आपका कट करके निकल जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक ओरिजिनल कोन को स्लैश कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, जिसकी वजह से ये ऊपर का कोन निकल गया। अब आइए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। इफ इट्स वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम? ये जो कट होके कोन निकला है इसका वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल वाले कोन का 1/64 टाइम है ये छोटा वाला कोन। तो छोटे वाले कोन, इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/64 ऑफ मतलब इनटू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता क्या है? 1/3 पाई r² h। ये होता है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कोन है? स्मॉल वाला कोन। तो स्मॉल वाले कोन में देखिए ये r क्या होगा? ये r होगा ये रेडियस, और ये h क्या होगा? ये वाली हाइट। तो उसको हम स्मॉल h कहेंगे, हाइट ऑफ द कट कोन। और ये स्मॉल r जो है ये रेडियस ऑफ द कट कोन है, इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो ओरिजिनल कोन हमारा पूरा बड़ा वाला कोन है, इसमें हम फिर से 1/3 पाई। अब इस बार देखिए r², ये वाला r नहीं होगा, ये वाला r होगा, r² h। तो h ये वाला ना होके बड़ा वाला h होगा, जिसको हमने कैपिटल H कहा है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। 3 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है h r² h इज इक्वल टू 1/64 इंटू r² इंटू h की वैल्यू है 40। अब देखिए और भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 10s are 40, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 2 5s are 10, 2 8s are 16। तो हमारी रिड्यूस होने के बाद वैल्यू आएगी r² h इज इक्वल टू r² इंटू 5/8। तो अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द कट कोन। तो ये वो हाइट है जो हमें निकालनी है, ये वो हाइट है जो हमें निकालनी है। तो h इज इक्वल टू r²
आर स्क्वायर, इसको हम इधर ले गए, इंटू 5/8, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं r अपॉन r का होल स्क्वायर इंटू 5/8। अब देखिए ये r अपॉन r की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इसमें हमें सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। इस छोटे ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो देखिए सिमिलैरिटी के केस में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। ये आप सिमिलैरिटी से लिख सकते हैं। ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, जिसकी बदौलत हमने ये लिख लिया। तो अब देखिए इस r अपॉन r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू, इसको भी हमें पलटना पड़ेगा, h अपॉन स्मॉल h। तो ये r अपॉन r की जगह पर हम h अपॉन h इसमें पुट कर देंगे, तो h अपॉन h, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इंटू 5/8। अब देखिए h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है 40, 40 का स्क्वायर होता है 1600 अपॉन h स्क्वायर इंटू 5/8। ये किसकी वैल्यू आ रही है, देखिए ये h की वैल्यू है, स्मॉल h की वैल्यू है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये h स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो h इंटू एच स्क्वायर मिलके h क्यूब बनाएगा, h क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 8 2 16 0 0, 5 इंटू 200 होता है 1000, तो h क्यूब इज इक्वल टू 1000, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000, जो कि होता है 10 सेंटीमीटर्स। तो हमारी स्मॉल h की वैल्यू जो पूछी गई थी, फाइंड द हाइट ऑफ द कट कोन, तो कट कोन ये था, इसकी हाइट स्मॉल h थी, स्मॉल h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।